अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपको सावधान करने वाली है। दिल्ली के पॉश सिविल लाइंस इलाके में बदमाशों ने एक घर में घुसकर एक 77 साल के कारोबारी की हत्या कर दी। घर से बदमाशों ने कार्डबोर्ड में भर के पैसे भी लूटे हैं। सिविल लाइंस इलाका, आपको बता दें, दिल्ली का बेहद पॉश इलाका है और इसी सिविल लाइंस इलाके में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास भी है। तो दिल्ली क्या अब सुरक्षित नहीं रही? घर में घुसकर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई और फिर पैसे लूटने की भी बात सामने आई है। एक कार्डबोर्ड में भरकर पैसों को ले जाया गया, ये जानकारी मिली है इस वारदात से जुड़ी हुई। दिल्ली की पॉश सिविल लाइंस कॉलोनी का ये एक वाकया सामने आया है। मेरे सहयोगी अभिषेक रावत हमारे साथ अब लाइव जोड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, तमाम जानकारी क्या मिल पाई है इस वारदात के बारे में? देखिए प्रीति, मैं इस समय उसी घर के बाहर मौजूद हूँ, उसी बंगलों के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर आज सुबह इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इस बंगलों के अंदर रामकिशोर अग्रवाल रहते थे, जिनकी उम्र 77 साल है। वो ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। उनकी फर्स्ट फ्लोर पर जो है उनके बेटा, बहू और जो है पोता रहते हैं। यहाँ पर आज सुबह जो हमारे को एक पड़ोसी मिले, अजय दुबे नाम है उनका, उन्होंने सारी घटना विस्तार से बताई और ये बताया कि आज सुबह लगभग 6:30 बजे इस घटना का पता चला है। रामकिशोर अग्रवाल अपने घर में बेड पर लहूलुहान अवस्था में पड़े हुए थे। उनके शरीर पर चाकुओं से 4 वार किए गए थे और जो लुटेरे हैं उनकी संख्या 2 बताई जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि वो सुबह लगभग 5:30-6 बजे इस बंगलों के आसपास देखे गए थे। जो आरडब्ल्यू का गार्ड है नागेश, उसने उन दोनों को संदिग्ध अवस्था में देखा था और फिर टोका भी था। तो पहले उन दोनों बदमाशों ने ये कहा कि वो मंदिर जाना चाहते हैं, तो नागेश ने कहा कि ये मंदिर का रास्ता नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ। फिर नागेश रिंग रोड वाला एक गेट है इस कॉलोनी का, वो खोलने जाता है। जब वापस आता है तो उन 2 संदिग्धों में से एक संदिग्ध को देखता है और एक संदिग्ध जो है, ये आप खिड़की देख रहे हैं, वो दीवार फांदकर इस घर के अंदर चला जाता है और इस खिड़की के नीचे छुपकर जो है कोशिश करता है कि वो छुप जाए। इसी बीच जो बाहर दूसरा बदमाश है वो नागेश पर पिस्तौल तान देता है और उसे कहता है कि चले जाओ। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और फिर इस पूरी वारदात को अंजाम देते हैं। बताया जा रहा है कि ये पूरी वारदात अभी जो प्रथम दृष्टया जांच के दौरान पुलिस ये दावा कर रही है कि पूरी वारदात लूट के मकसद से अंजाम दी गई है, क्योंकि दोनों लुटेरे अपने साथ एक कार्डबोर्ड भी लेकर गए हैं जिसमें कैश भरा हुआ था। कैश कितना है ये तो अभी पुलिस ने नहीं बताया है, पर हाँ काफी ज्यादा कैश हो सकता है, ऐसी लेकिन अभिषेक, 2 चीजें सामने आ रही हैं। ये भी है कि आप ये बता रहे हैं कि इसी घर में ऊपर वाले फ्लोर पर बेटा, बहू का परिवार भी रहता था, तो क्या उस वक्त वो लोग घर में थे? और दूसरी बात ये कि किसी को इसका मतलब जानकारी थी कि घर में भारी मात्रा में कैश भी है, उसको ले जाने के लिए वो कार्डबोर्ड भी साथ लेकर आए थे? प्रीति, बिल्कुल ये जो है, जब समय वारदात हुई है तो बेटा बहू फर्स्ट फ्लोर पर सो रहे थे और उन्हें इस पूरी वारदात की बिल्कुल भी भनक नहीं लगी। इस पूरी वारदात का पता उसी समय चलता है जब गार्ड जो नागेश होता है वो आता है और लुटेरों के भाग जाने के बाद उसने ये भी बताया कि शायद वो दोनों बाइक पर आए थे। बाइक इस तरफ कहीं पे उन्होंने खड़ी की थी और वो दोनों बाइक पर जब भाग जाते हैं तो नागेश आता है, दरवाज़ा खटखटाता है, डोरबेल बजाता है। फिर उसके बाद जो है अंदर भी एक चौकीदार बताया जा रहा है जो था, लेकिन शायद वो उस समय सो रहा था। और परिवार के सदस्य जब जागते हैं वो रामकिशोर अग्रवाल को देखते हैं, वो घायल अवस्था है। यहीं नज़दीक में ट्रॉमा सेंटर भी है, ट्रॉमा सेंटर में उनको लेके जाया जाता है। तो डॉक्टर ये बताते हैं कि इन्हें लाने में अब देरी हो चुकी है, इनकी मौत हो चुकी है। जिसके बाद फिर पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहाँ के डीसीपी हैं सागर सिंह कलसी, उनसे भी हमारी बात हुई है। तो उन्होंने कहा है कि फिलहाल कई टीमें इसमें लगाई गई हैं और कई चीज़ें ऐसी हैं जो फिलहाल पुलिस अभी क्योंकि मामले की जांच चल रही है, जांच पुलिस जो है इस वक्त पूछताछ कर रही है, इंक्वायरी चल रही है। आप बने रहिए हमारे साथ अभिषेक। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि ऐसी घटना हुई है, बल्कि दिल्ली में लगातार दूसरे दिन ये बड़ी वारदात सामने आई है। कल भी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में बदमाशों ने 68 साल की एक बुजुर्ग महिला और उनकी 5 साल की पोती को बंधक बनाकर घर के अंदर से लगभग 3 से 4 करोड़ के गहने लूट लिए थे। वो वारदात थी डिफेंस कॉलोनी की, जो कि साउथ दिल्ली का एक पॉश इलाका माना जाता है। आज नॉर्थ दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके से ये घटना सामने आई है, जहां 77 साल के बुजुर्ग व्यापारी को उनके घर में घुसकर मार दिया गया।
पहले फ्लोर पर बेटे का परिवार रहता था, उन्हें पता तक नहीं चला और संदिग्ध जो थे वो मौके से लूटपाट करके चले भी गए। अभिषेक रावत लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस वक्त सिविल लाइंस में मौजूद हैं। लेकिन अभिषेक, जैसा कि मैंने कहा, अब पूरा जो एक इंप्रेशन बनता है वो ये है कि दिल्ली सुरक्षित नहीं है। चाहे आप साउथ की बात कर ले, नॉर्थ की बात कर ले, हर रोज इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं। बिल्कुल प्रीति, आपने बिल्कुल सही बात कही है। कल की वारदात है, कल मैं उस वारदात पर भी गया था, उस मौका वारदात पे भी गया था। वो बेहद ही पॉश इलाका है, डिफेंस कॉलोनी का, आनंद लोक कॉलोनी पड़ती है वो, और जहाँ पर बड़े बड़े व्यवसाय रहते हैं। उसमें भी जो है जो वारदात करने वाले बदमाश हैं, लुटेरे हैं, उनकी संख्या 4 बताई जा रही थी। और उसमें पुलिस ने ये शक जताया कि शायद बांग्लादेशी गिरोह का हाथ हो सकता है, क्योंकि जो लुटेरे थे उन्होंने ना केवल घर के अंदर घुसकर पूरी वारदात को अंजाम दिया, बल्कि उन्होंने इत्मीनान से कोल्ड ड्रिंक भी पी है, नमकीन भी खाई है। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस का खौफ तो बिल्कुल भी नहीं है इन बदमाशों के बीच में, जो सरेआम इस तरीके की संगीन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और फिर उसी घर के अंदर कोल्ड ड्रिंक भी पी के जाते हैं। और आज भी सुबह का हम आपको अगर पूरा ये वारदात के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर भी वो काफ़ी देर तक घर के बाहर ही यहाँ पर। और अभिषेक, जैसे ही कानून व्यवस्था की बात करना हम शुरू करते हैं तो दिल्ली सरकार बोलती है कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर आती है, तो इनकी जिम्मेदारी है और एक दूसरे पर जिम्मेदारी पास करते रहते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।